कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कुछ नेता भस्मासुरी प्रवृत्ति के होते हैं। कार्रवाई कीजिए ना, गृह मंत्रालय आपके पास है, जाके अरेस्ट कीजिए दयाशंकर प्रसाद पर, कार्रवाई कीजिए। हम भी चाहते हैं कि वो अरेस्ट हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी, जिसके बाद जो बिहार की सियासत थी वो तेज हो गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह। उनसे बात करेंगे। कल प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दया प्रकाश सिन्हा पर एफआईआर भी दर्ज कराया। उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि आई वॉश मत कीजिए संजय जी, सीधा सीधा अवार्ड वापसी का मांग कीजिए। देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कुछ नेता भस्मासुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वो जो हैं उनके पास गृह मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय है तो जाकर के गिरफ्तार कराइए ना। हमने केस कर दिया है, हमने केस कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रहे हैं। और किसके सरकार में अवार्ड मिला था इसका पहले जांच परख करिए, और आपके पास गृह मंत्रालय है, जा करके उनको गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करके थोड़ा अपना पुरुषार्थ को दिखाइए। पर उनका कहना है कि केंद्र सरकार में आप बीजेपी ही हैं, तो ऐसे में उनका अवार्ड जो है वो वापस ले लेना चाहिए। देखिए, बीजेपी अवार्ड न देती है और न लेती है। ये अवार्ड जो है सरकार ने दिया है और सरकार में वो भी शामिल है। और जहाँ तक बात है, ये एक प्रावधान है, ये राष्ट्रपति के द्वारा उनको मिला है। तो जा करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ वो बताएं, उसके लिए वो आंदोलन खड़ा करें। तो भारतीय जनता पार्टी को निहायत क्यों घसीट रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि संजय जायसवाल जी जले पे नमक मत छिड़किए। देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं तो पहले कह दिया, कुछ नेता भस्मासुरी प्रवृत्ति जो है वो जग जाता है। पर अब राजद भी जो है जेडीयू के समर्थन में उतर चुकी है और उनका भी मांग है कि उनका अवार्ड तो वापस लेना ही चाहिए। देखिए, राजद के बारे में बोलना ही गुनाह है। वो जिस रोज़ से विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उसी रोज़ से टपक रहा है, उस पर बोलना ही बेकार है। राजद को अपना कुछ नहीं, दूसरे के घर में बच्चा हुआ उसी पर ढोल बजाना है। पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भी कड़ा विरोध जताया जा रहा है। वो भी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। अरे भाई, तो समझिए ना, केंद्र सरकार में आप शामिल हैं, जा करके केंद्र सरकार में बात करिए। भारतीय जनता पार्टी को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? या आप, हमने केस कर दिया है, आप जा करके उस पर कार्रवाई कीजिए ना। गृह मंत्रालय आपके पास है, जाके अरेस्ट कीजिए दयाशंकर प्रसाद पर, कार्रवाई कीजिए। हम भी चाहते हैं कि वो अरेस्ट हों। वो भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाया जा रहा है। तो आप लोग भी समर्थन करते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम 100%। तक हमने कार्रवाई करने के लिए कोतवाली थाना में हमारे अध्यक्ष जी ने जाकर के कंप्लेन केस किया है। क्यों केस किए हैं हम? एक सवाल है कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 50-50 के रेशियो में टिकट का बंटवारा हो। देखिए, फार्मूला क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और जनता दल यूनाइटेड के शीर्षस्थ नेतृत्व आपस में तालमेल करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा वो हो जाएगा। बहुत फार्मूला है, मंत्रिमंडल जिस फार्मूले से बटा वो भी एक फार्मूला है। तो किस फार्मूले पर तय होगा ये तो भविष्य बताएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। देखिए, इसके लिए एनडीए के बड़े नेताओं में बातचीत चल रही है और वो आपस में मिल बैठ करके सब तय कर लेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे दिया है और कह दिया है कि बीजेपी को बीच में मत घसीटिए। हम भी यह मांग कर रहे हैं कि लेखक दया प्रकाश सिन्हा पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।